जय श्री कृष्ण। कल हमने जाना कि परम पिता परमात्मा हर जगह अपनी उपस्थिति का वर्णन करते हैं और ऐसे अब लगातार अनेकों श्लोकों के माध्यम से वो अपनी उपस्थिति हर जगह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं और अर्जुन को ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मेरे से अछूती है। कल उन्होंने यज्ञों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री में हर चीज़ में अपना उपस्थिति बताई और आज उसी विषय को वो आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामहा वैद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुरेव च। वो क्या कहते हैं कि पिता अहम अस्य जगता, कि मैं ही इस संसार का पिता हूँ, मैं ही इस संसार की माता धारण करने वाला पितामह, ज्ञान को प्राप्त करने वाला और यहाँ तक कि जो पवित्र मंत्र ओम है और जो हमारी पवित्र ग्रंथ ऋक् यजु और साम है वो सब मैं ही हूँ। वह पुनः श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इस ब्रह्मांड का माता पिता आश्रय और पितामह मैं ही हूँ। मैं ही शुद्धि करता, ज्ञान का लक्ष्य, पवित्र मंत्र ओम और मैं ही ऋग यजुर और साम हूँ। हर एक चीज में मेरी उपस्थिति है। मेरे बिना इस संसार का पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं ही सबका कर्ता धर्ता और भ्राता हूँ। तो ये श्लोक हमें क्या कहता है? ये श्लोक कहता है कि इस पूरी सृष्टि को धारण करने वाला, इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला वह परम पिता परमात्मा है। इसलिए आप एकमात्र उसका ध्यान करो और हर चीज में उसे ही देखो। इसलिए किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करो। तो ये श्लोक हमें क्या कहता है? तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो दाता ज्ञाता, तुम्ही हो वेदों के ज्ञाता, तुम्ही हो ओम, तुम्ही हो मंत्रों के दृष्टा। हे ईश्वर तुम ही सब जगह हो। जब उस ईश्वर की उपस्थिति सब जगह है तो हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना और कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना और उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है। और ये सभी चीज़ें एक दिन में नहीं होती, इसके लिए प्रतिदिन अभ्यास और करना पड़ता है और नियमों का पालन करना पड़ता है। और नियमों का पालन थोड़ी थोड़ी चीज़ों के पालन करने से ही होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, गीता को धारण कर लो और जीवन को सार्थक कर लो। तो प्रतिदिन एक श्लोक पढ़ लीजिए और या सुन लीजिए, अपने आप परिवर्तन की सीढ़ी में चढ़ते चलोगे। जय श्री